ओके, सी लेजिक पे आता हूँ सर थोड़ा मैं। सी लेजिक ऑपरेशंस बहुत टाइम से चल रहे हैं और कुछ जगहों पर कहा जाता है बहुत अच्छे हैं, हर एक को करा लेना चाहिए, चश्मा उतर जाएगा। कुछ जगहों पर कहा जाता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ साल बाद वापस आ जाएगा चश्मा, तो मतलब क्या है? आपका ओवरव्यू क्या है सी लेजिक को लेकर? देखो, जब से जो है ये सर्जरी हुई तब से मैं कर रहा हूँ। जी पिछले 40 साल से मैं ये सब सर्जरी करता जी। आ रहा हूँ। शुरू में लेज़र नहीं था हमारे पास में, हम्म। 80s में जो है, जी। तब हम जो है आंखों में कट लगाते थे, ओके। जिसे रेडियल केरेटोटमी बोलते थे। वो बंद हो गया जब से लेज़र शुरू हो गया। तो लेज़र इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफाइंड प्रोसीजर इन द आई, और सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल सर्जरी आँख में। यदि मैं कहता हूँ मुझे -1 हटाना है तो -1 हटाता हूँ। ओके। इतना प्रिडिक्टेबल है। शरीर में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो इतना प्रिडिक्टेबल हो। तो इस हिसाब से तो बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। और जो लेज़र सर्जरी हम करते हैं आज के डेट में, उसके सॉफ्टवेयर बहुत ही रिफाइंड हो गए हैं। पिछले ऑलमोस्ट नाउ 40 ईयर होने वाले लेजर्स के जो है, तो चीज़ें बहुत ही हाई लेवल में आज डिफरेंट टाइप के लेजर्स आ गए हैं आजकल जो है। और ये सर्जरी उनके लिए बेस्ट है जिनके नंबर कांस्टेंट हो गए। ओके। यदि आपका नंबर चेंज होते जा रहा है तो फिर फ़ायदा एक वन टाइम सर्जरी है। तो नॉर्मली हम अराउंड 19-20 के आसपास में बच्चों का नंबर जो है स्टेबल हो जाता है। ओके। वो सर्जरी के लिए फिट हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा इसमें ये होता है कि आँख आपकी जो है, जिसमें हम सर्जरी करते हैं, नॉर्मली हम कॉर्निया में सर्जरी करते हैं, आगे की पुतली है जी। वो नॉर्मल होनी चाहिए, उसका थिकनेस सही होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का थिकनेस जो है सूटेबल नहीं हो सकता है। और आँखों का कंटूर, उसका जो वो जो है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। ओके। तो पहले ये दो चीज़ें टेस्ट करते भी नहीं थे हम लोग। अब ये इतने सारे नए नए गैजेट्स आ गए जो पिकअप कर देता है कि ये आँख जो है आपकी सूटेबल है कि नहीं है, या फिर इस आँख में सर्जरी करने के बाद कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा, पहले बता देता हूँ। तो हम उसको स्क्रीन आउट कर लेते हैं। तो ये सेफ्टी बहुत ही बढ़ गया इसका जो है। तो बेस्ट एज है आफ्टर 20 ईयर्स। और जो है नॉर्मली तो हम ये सारे बच्चे 20 से 30 साल के बीच में होते हैं। आजकल हम जो है 50-60 साल तक ये सर्जरी कर सकते हैं कि और बहुत से ये लोग काम करती है, वर्क करती है? वर्क करती है। बहुत से लोग कहते हैं मैं चश्मे से तंग आ गया हूँ तो मेरी सर्जरी करा दो। जी। लेकिन ये है कि कुछ केसेस में जो है नंबर थोड़ा सा दोबारा आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो है आंखों का डायमेंशन फिर भी चेंज हो रहा हो। पॉसिबल है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, आपके शरीर में चेंज आ रहा है, तो नंबर भी चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत माइनर होता है और रीसर्जरी बहुत आराम से हो जाती है। ओके। तो हम जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें आंखों का शेप खराब हो जाता है, वो जो है 1 in 40,000 होता है। ओके। तो काफ़ी सेफ़ है। तो आजकल तो सेफ्टी और भी बढ़ गई, बिकॉज सारे गैजेट जो मैं कह रहा था वो बता देते हैं कि ये अनसूटेबल आइज है, और लेज़र बड़े रिफाइंड हो गए हैं। तो दो तरह के सर्जरी आजकल लेजर्स कॉमन है। जी। एक तो फ्लैप बनाता है आंखों का, ढक्कन उठाता है, लेज़र करके ढक्कन हम चिपका देते हैं वापस। दूसरा हम पॉकेट बनाते हैं, पॉकेट से अंदर से लेज़र जो है अंदर से वो काट देता है, उस पीस को निकाल देते हैं। तो पॉकेट इसमें कोई सीजर करना पड़ता है? नहीं, कोई सीजर नहीं होता, सिर्फ लेजर के थ्रू ही से होता करता है? सारा लेजर करता है। तो जिसमें पॉकेट बनाते हैं उसमें इंसिजन साइज जो है हार्डली 2 मिलीमीटर का होता है, बहुत छोटा इंसिजन होता है, तो आँख की सेफ्टी बढ़ जाती है। जिसमें फ्लैप बनाते हैं तो आँख में कट पड़ता है 270 डिग्रीज। ये फ्लैप जो है कभी भी हिल सकता है, मतलब चोट लगी तो फ्लैप हिल जाता है। ओके। तो लेकिन दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। तो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है वो नॉर्मली हम जो है पॉकेट बनाते हैं, पॉकेट जो है लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी कहते हैं, वो चल रहा है आजकल जो है। सेफ्टी दोनों में बहुत अच्छी है, और यंग आदमी जो सूटेबल है करा ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेंटली प्रिपेयर्ड है जी, जो समझता है कि इसकी जरूरत, उसी को कराना चाहिए। नहीं तो यू हैव अदर ऑप्शंस, जैसे मेरे पास चश्मा पहन रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। जी। तो हर चीज़ के और भी सोल्यूशंस हैं। पहले समझ लीजिए क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, जो आपको अच्छा लगता है तब कराना चाहिए। अच्छा, आपने कॉन्टैक्ट लेंस का जिक्र किया, कॉन्टैक्ट लेंस लगाना ही चाहिए क्योंकि इस पर भी एक बहस है गूगल के ऊपर कि कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंखों को ख़राब कर देते हैं, इसके रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। अभी बीच में एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया और उसकी वजह से उनकी आंखें ख़राब हुई और एक लंबे प्रोसीजर से उन्हें गुजरना पड़ा। तो कॉन्टैक्ट लेंस क्या हार्मफुल है? देखो, हर चीज़ के प्लस माइनस होता है। ओके। कॉन्टैक्ट लेंस हम तब यूज़ करते हैं जब आप चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं नॉर्मली, जी। और इससे जो है आपकी विजन जो है इम्प्रूव हो जाती है। तो एक यदि आप ठीक से उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक से प्रिकॉशन लेंगे, तो उसके भी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही कम है। ओके। तो मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वंस इन अ ब्लू मून किसी आँख में इन्फेक्शन हो जाए। तो बहुत से लोग जो है बड़े लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, तो उनमें आँखों में एलर्जी हो सकती है, कभी कभी जो है आँखों में जो है ड्राइनेस हो जाती है। तो आपकी कॉन्टैक्ट लेंस वेयरिंग टाइम कम हो सकता है।
लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम यदि वो समझते हैं कैसे उसको केयर करना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं आती। पीपल यूज़ फॉर 20, 30, 40, 50 ईयर्स को कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो आज की डेट में तो ऐसे ऐसे लेंस आ गए जो डिस्पोजेबल है, डेली डिस्पोजेबल, जी। सुबह लगा शाम को फेंक दिया, तो केयर करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। बट ये इंपॉर्टेंट है कि उसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके। तो गलती तब हो जाती है जब हमने डेली यूज लेंस दिया, आप ओवरनाइट पहन रहे हो उसको। कौन सा बेटर है, डेली यूज़ बेटर है, मंथली यूज़ बेटर है, या वीकली यूज़ बेटर है? जो अफोर्ड कर सकता है डेली यूज इज़ द बेस्ट, कि उसमें हमें केस नहीं चाहिए होता है, सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, आप यूज़ करिए, फेंकिए, फेंक दीजिए, डिस्पोज वो कर बेस्ट है। आज की डेट में ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता हो। जी। यदि वो नहीं कर सकते तो मंथली डिस्पोजेबल सेकंड बेस्ट है, क्योंकि महीने में वो डिस्पोज हो जाएगा। क्योंकि जितना लंबा कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, उसमें फिर बैक्टीरिया अटैच हो सकता है। तो ये ख्याल रखना जरूरी है। केस जो है, केस में इन्फेक्शन हो सकता है, सोल्यूशन में इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये ख्याल रखना जरूरी है। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो केवल कॉन्टैक्ट लेंस से उसकी नज़र पड़ सकती है, जिसे हम केरेटोकोनस कहते हैं, जिससे आँख कोनिकल हो जाता है, उसमें लेंस जो है आपको विजन दे सकता है, उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कॉन्टैक्ट लेंस लगाना। ओके। तो वही एक चीज़ है जहाँ पर कंपलसरी है, अदरवाइज तो वहाँ पर हम सीलेजिक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अच्छा, वहाँ सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंस ही आप लगा कि सकते हो। और चश्मा? कॉर्निया इतना थिन हो जाता है जी। और इरेगुलर हो जाता है। ओके। जब भी कोई सरफेस इरेगुलर हो जाएगा तो उसका जो रिफ्रैक्शन होगा हेवायर हो जाएगा। यदि स्मूथ हो जाए, मिरर है जी। स्मूथ मिरर हो तो आपका चेहरा साफ दिख रहा बिल्कुल। होगा। ये मिरर में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो चेहरा डिस्टॉर्टेड दिखेगा। बिल्कुल। वैसे ही कॉर्निया में हो जाता है, कॉर्निया डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिससे कि वो तभी इम्प्रूव हो सकता है जब उसमें कॉन्टैक्ट नहीं लगा, या फिर आपको पूरी पुतली चेंज करनी पड़ेगी उसमें। तो कॉन्टैक्ट लेंस एडवांटेजेस है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशन आपको बताया गया है, जो उसकी यूज़ के जो टाइमिंग बताई, वो उसको आपको करना पड़ेगा। हार्डली एक दिन के अंदर कितना यूज़ करना चाहिए मैक्स टू मैक्स कॉन्टैक्ट लेंस को? डिपेंड करता है। यदि आप सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तो 8 से 12 घंटे बड़े इजीली लगा सकते हैं, यदि आंखों में ड्राइनेस नहीं है तो। ओके। यदि आप रिजिड लेंस लगा रहे हैं, वो भी 10-12 घंटे वो भी लगा सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो रिजिड लेंसेज डिस्पोजेबल नहीं होता है। ओके। बहुत से लोग 6 महीने 1 साल तक लगा सकते हैं उसको। जी। हाँ, बीच बीच में उसको पॉलिश करके उसको सरफेस क्लीन करनी पड़ती है। तो रिजिड लेंसेज उसी जैसे मैंने कहा था उसी बीमारी में यूज है जहाँ कॉर्निया की शेप खराब हो जाती है। अदरवाइज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस बड़े सिंपल और इजी वो लगा सकते हैं आप लोग।